मेहनत मेरी जारी है, जल्दी ही मैं आगे आऊंगा और लोग आंखें खोलकर देखते रह जाएंगे, ऐसा नाम कमाऊंगा। कामयाबी हासिल करने का मजा भी तभी आता है जब जमाना आपको नाकामयाब और बेकार समझता है। एटीट्यूड ऐसा रखो कि जिधर से भी गुजरो ना, उधर से लोग तुम्हें अपने आप रास्ता दे। एटीट्यूड हो तो ऐसा कि लोग तुम्हें अपने आप गूगल पर सर्च करें कि आखिर ये बंदा है कौन। एटीट्यूड इज अ लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे, आपका दृष्टिकोण। एक ऐसा एटीट्यूड जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है, जो तुम्हारे सपनों को साकार कर सकता है और जो तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत दे सकता है। क्योंकि दोस्त, तुम्हारा एटीट्यूड ही तुम्हारी काबिलियत बताता है। एटीट्यूड की सबसे खास बात है कि वो तुम्हारी पहचान को एक स्टैंडर्ड देता है। नदी के बहाव की दिशा में तो मुर्दे भी तैर लेते हैं मेरे भाई, लेकिन अगर तुम्हारे में दम है ना तो लहरों का सामना करके दिखाओ। ऊपर से नीचे बहना तो नेचुरल है, जो सब कर रहे हैं ना वो करना आसान है, लेकिन तुम वो करके दिखाओ जो किसी ने करने की सोची भी नहीं, और सोची है ना तो वो कर नहीं पाया होगा। जीवन 10% वो होता है जो तुम्हारे साथ में होता है, और 90% वो होता है कि उसके प्रति तुम कैसी प्रतिक्रिया देते हो, तुम्हारा क्या रिएक्शन है। किसी भी सिचुएशन में तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा, ये तुम्हारा एटीट्यूड डिसाइड करता है। तुम्हारे असली एटीट्यूड का पता तभी चलेगा ना जब पूरी दुनिया तुम्हारी तरफ पीठ करके खड़ी हो जाए और तुम नेगेटिव सिचुएशन में भी हार नहीं मानो और कुछ नया करके दिखाओ। अनफेवरेबल सिचुएशन में पता पड़ता है कि तुम्हारा असली एटीट्यूड कैसा है, तुम कितना दम रखते हो, कितनी औकात रखते हो कुछ कर दिखाने की, तुम क्या कर सकते हो। एटीट्यूड ऐसा बना के रखो कि सर उठा के जवाब दे सको कि अगर सब मेरे खिलाफ है ना तो मुझे सबको हराना होगा। क्योंकि जब सिचुएशन फेवरेबल हो, सब कुछ तुम्हारे साथ हो, तब तो तुम्हारी असली पहचान कभी नहीं हो सकती ना, तब तो तुम भाई भीड़ का हिस्सा हो ना। तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हें भीड़ से अलग करता है। तुम्हें अपना एटीट्यूड बिल्ड करना है तो उस डायरेक्शन में मेहनत करो जिधर प्रॉब्लम्स चैलेंजिंग हो। महात्मा गांधी एक बहुत ही साधारण से इंसान थे जिनको यह कहकर फर्स्ट क्लास कोच से नीचे उतार दिया गया कि तुम्हारी औकात नहीं है इस कोच में बैठने की, लेकिन उनका एटीट्यूड और काम करने का तरीका ऐसा था ना कि आज वो हमारी करेंसी पे छपते हैं। उन्होंने बिना हथियार के, बिना हिंसा के वो सब करके दिखाया जिनकी उस वक्त लोगों को जरूरत थी। तो तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारे काम करने के तरीकों से बिल्ड होता है। फ्यूचर इस बात पे डिपेंड करता है कि हम आज क्या कर रहे हैं। भीड़ में खड़ा होना आसान है, लेकिन अकेले खड़े होने के लिए ना साहस चाहिए, फिर भीड़ अपने आप तुम्हें फॉलो करेगी। तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया जो बना के रास्ता भीड़ से आगे निकल गया। इसलिए कैरेक्टर मत बदलो, अपना एटीट्यूड बदलो। दैट इज द बेसिक फाउंडेशन। आसान के साथ मत खड़े रहो, मुश्किल काम हो ना तो उसको ही करो और उसको आसान बनाना सीखो। बुरे से बुरे में अच्छा ढूंढने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। तुम्हारा एटीट्यूड विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए। विनर्स एटीट्यूड तुम्हें लड़ने की हिम्मत देता रहेगा। जहाँ सबको प्रॉब्लम्स दिख रही हो वहाँ तुम्हें अपॉर्चुनिटीज दिखनी चाहिए। सिचुएशन चाहे कितनी भी खराब हो उसमें अच्छी चीजें ढूंढने की कोशिश करो। गलतियां हो रही है ना तो भी उस काम को पूरा होने तक करते रहो, गलतियों से सीखते रहो। गलतियां वही लोग करते हैं जो कुछ नया करने का ट्राई कर रहे होते हैं, और कमियां वही लोग निकालते हैं जो कुछ करना नहीं चाहते, जिनसे हो नहीं पा रहा है। और तुम्हें तो बहुत बड़ा काम करना है ना, बहुत बड़ा नाम कमाने का सपना देखा था ना, तो इतना बड़ा सपना देखने वालों के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं होती। बदलाव तभी आता है जब तुम खुद को बदलने का साहस करते हो। तुम्हें अपना एटीट्यूड ऐसा रखना है कि कैसी भी प्रॉब्लम आ जाए तुम उससे लड़कर के आगे बढ़ते रहो। ईगो नहीं बल्कि अपना एटीट्यूड बिल्ड करो, क्योंकि ईगो दिखावा है। ईगो तुम्हारी एफिशिएंसी डाउन करता है। ईगो तुम्हें रियलिटी से दूर रखता है, और एटीट्यूड पहचान है तुम्हारी जो तुम्हें रियलिटी दिखाता है कि अब और कितनी मेहनत बाकी है, अब आगे क्या करना है। मुझे ये बताओ, शेर जंगल का राजा क्यों है? वो जंगल पे राज क्यों करता है? बिकॉज उसका एटीट्यूड है राज करने वाला। वो अपने एटीट्यूड की वजह से जंगल पे राज करता है। बाकी उससे ताकतवर तो और भी जानवर है ना जंगल में। हाथी तो उससे बहुत बड़ा है, लेकिन ताकत केवल शरीर के ताकत से नहीं आती, जीतने की तैयारी के साथ आती है। असली ताकत वो होती है जब तुम कठिनाइयों से गुजरते हो और हार न मानने का फैसला करते हो। जिस दायरे में तुम रह रहे हो ना, जो दुनिया तुमने देखी है उससे बाहर निकलो, क्योंकि बाउंड्री क्रॉस करोगे ना तभी पता पड़ेगा कि अचीव करने के लिए आगे बहुत कुछ है। डोंट एवर स्टॉप रीचिंग फॉर द स्टार्स। अगर वो तुम्हारी अप्रोच से भी बाहर है ना, कोशिश तो करनी पड़ेगी भाई, छोड़ना तो नहीं है। क्योंकि कोशिश करते करते तुम पता नहीं कब वहां पहुंच जाओगे, तुम जीतने की अप्रोच तक पहुंच ही जाओगे। हम सब जानते हैं कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी हम बहुत खुश होते हैं तो कभी कभी बहुत निराश होते हैं, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? क्या वो आपकी मेहनत है, या आपका टैलेंट है, या फिर आपका एटीट्यूड है? इसका सीधा सा जवाब है वो सेक्रेट आपका एटीट्यूड है। क्योंकि मेहनत तो बहुत से लोग कर रहे हैं, तुमसे ज्यादा टैलेंट भी बहुत से लोगों के पास में है, लेकिन तुम्हारी सफलता में सबसे बड़ा रोल तुम्हारे एटीट्यूड का है। एटीट्यूड होगा ना
तो टैलेंट वालों को भी तुम फेल कर दोगे। असंभव को संभव बना सकते हो प्रैक्टिस कर करके। एक सही एटीट्यूड ही है जो आपको हर कठिनाई से बाहर निकाल सकता है। हुनर तो सब में होता है, बस फर्क तो इतना ही है कि किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। एटीट्यूड मीन्स तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारा दुनिया देखने का नजरिया, जो तुम्हें ऐसा बिल्ड करना है कि तुम प्रॉब्लम्स में उलझ करके रुको नहीं और हार नहीं मानो। एक ही परिस्थिति को ना दो लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं, क्योंकि सबका नजरिया अलग होता है। जिसमें से कुछ वो होते हैं जो ये सोच करके रुक जाते हैं कि यार मुझसे नहीं होगा, और एक वो जो किसी भी मुश्किल काम को चैलेंजेस की तरह एक्सेप्ट करते हैं और उसे पूरा करते हैं। ऐसे समय में तुम्हारा दृष्टिकोण ही तुम्हें हार या जीत की ओर लेके जाता है। जिंदगी एक खेल है, यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, और अगर सिर्फ दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो, जीत नहीं सकते। इसलिए अपनी जिंदगी का बादशाह बनो, एक बेहतरीन खिलाड़ी बनकर अपने काम को करो। यह तुम्हारी सोच पर डिपेंड करता है कि तुम उसे एक समस्या मानते हो या फिर एक अवसर। सकारात्मक सोच से ही सकारात्मक परिणाम मिलते हैं, और तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हें उस चैलेंज की तरफ पुश करता है कि वाह यार प्रॉब्लम तो अच्छी है, सॉल्व करने में मजा आएगा। और इसी एटीट्यूड की वजह से तुम सबसे आगे पहुंच सकते हो। इसलिए तुम्हें खुद पर विश्वास होना जरूरी है। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा यार। इसलिए खुद पर विश्वास करो, अपने सपनों पर विश्वास करो, और यह विश्वास रखो कि तुम उन्हें पूरा कर सकते हो। कभी भी प्रयास करना छोड़ो मत, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ना वो भी ताला खोल सकती है। अगर तुम लगातार प्रयास करते रहोगे तो यकीनन तुम सफलता की ऊंचाई को छू लोगे। तुम्हारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि 100 बार 1000 बार फेल हो जाओ ना तो 1001वीं बार खुद को ये बोलो यार एक ट्राई तो और बनता है। असफलता सीखने का एक अनुभव है। माइंडसेट हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जो मुझे आता है ना वो मैं कर लूंगा, और जो मुझे नहीं आता है वो मैं सीख लूंगा, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। इसलिए खुद के लिए रेस्पेक्ट कभी कम नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी काबिलियत पर तुम्हें खुद हमेशा प्राउड होना चाहिए, तभी दुनिया तुम्हें सलाम ठोकेगी। और ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू करो जिनसे तुम्हें कुछ सीखने को मिलता है, जिनके एटीट्यूड के बारे में तुम ऐसे सोचते हो कि यार ये यहाँ तक कैसे पहुंचा होगा, कितना डिटर्मिनेशन होगा इसके पास, ऐसे मुझे भी आगे जाना है। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ से तुम्हें अपना एटीट्यूड बिल्ड करने में हेल्प मिलेगी। ऐसे लोगों के साथ में रहो जो तुम्हें प्रेरित करे, सपोर्ट करे और तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करे। अपने एटीट्यूड को मेंटेन रखने के लिए हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा, खुद को लगातार डेवलप करना पड़ेगा, नई स्किल को सीखना पड़ेगा, और खुद को हमेशा अपने कल से बेहतर बनाने की कोशिश करना पड़ेगा। एक सही एटीट्यूड से तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो, खुद को एक बेहतर इंसान बना सकते हो। तुम्हारा किरदार ऐसा होना चाहिए कि अगर पर्दा भी गिर जाए ना तो तालियां बजती रहे, लोग तुम्हारी और तुम्हारे काम की मिसाल देने लग जाए। और इसके लिए तुम्हारे जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए, जिससे तुम लगातार सही डायरेक्शन में मेहनत करो और सही जगह पर अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करो, सही डिसीजन लो और उसे पूरा करने के लिए सही प्लानिंग करो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ना अपने जीवन में एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया था कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। उन्होंने अपने इस लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत की और अंततः अपने लक्ष्य को पाने में सफल हुए। उन्होंने फील्ड चेंज किया, काम करने के तरीके चेंज किए, चैलेंजेस एक्सेप्ट किए, लेकिन कभी रुके नहीं, कभी अपने मोटिव को भूले नहीं, वो लगातार सही डायरेक्शन में मेहनत करते रहे। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में भी महान लोगों की इंस्पिरेशन होनी चाहिए। प्रेरणा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने की ऊर्जा देती है। प्रेरणा कहीं से भी मिल सकती है, एक अच्छी किताब से, एक प्रेरणादायक व्यक्ति से, या फिर तुम्हारी खुद की जिंदगी के एक्सपीरियंस से। इसलिए सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो, चाहे दुनिया की नजरों में गिर जाओ, लेकिन मेहनत करके ना खुद की नजरों में हमेशा उठे रहो। खुद के प्रति लॉयल बने रहो और खुद से किए हुए वादे हमेशा पूरे करो। दुनिया तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा हुनर देख करके हैरान रह जानी चाहिए कि क्या सच में यही वो बंदा है जिसे मैं बहुत कमजोर और गरीब समझता था। और इसी मिसाल के लिए अपना अच्छा बुरा खुद से सोचो भाई। किसी से अच्छे की उम्मीद नहीं करना है और ना ही किसी पर जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट करना है। खुद ही खुद का दोस्त बनना पड़ेगा, खुद ही खुद की हेल्प करनी पड़ेगी और लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी मेहनत के दम पर अपने सपनों को पूरा करो, और फिर जब तुम वापस पब्लिक में आओ ना तो इस तरह से आओ कि दुनिया तुम्हारा हुनर देख करके हैरान रह जाए। ऐसा एटीट्यूड रखो कि देश में अपना ही नहीं बल्कि मेहनत के दम पर, अपने एटीट्यूड के दम पर दुनिया में देश का नाम भी करके दिखाओ। जय हिंद, वंदे मातरम। जीत फिक्स।